हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है दी एक्स फाइल्स। ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स है 11। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 217। पर सीज़न नंबर ऑफ एपिसोड्स है इसके पहले से 9वें सीज़न में 19 से 25 के बीच में एपिसोड्स वेरी कर रहे हैं। 10वें सीज़न में 6 एपिसोड थे और 11वें सीज़न में 10 एपिसोड। 1993 से 2002 तक चले थे पहले 9 सीज़न और 10वां सीज़न आया था 2016 में और 11वां सीज़न आया था 2018 में। हर एपिसोड की लेंथ ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स है और इसके मेन स्टार्स है डेविड ड्यूकॉनवी, गिलियन एंडरसन, मिच पिलेगी और भी बहुत सारे। ये क्रिएट किया गया था क्रिस कार्टर द्वारा। नेटवर्क जिस पे दिखाया गया था वो था फॉक्स। लोकेशंस ऑफ शूटिंग है इसकी कनाडा, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस। मोस्टली कनाडा में ही शूट हुआ है। जॉनर इसका क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री, साइफाई और थ्रिलर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और भी टीवी सीरीज के रिव्यूज़ का। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। 2 FBI एजेंट्स हैं जिनका नाम है फॉक्स मल्डर और डेना स्कली। उनको एक्स फाइल्स नाम के एक डिपार्टमेंट में असाइन किया जाता है। उसमें जो बहुत ही वियर्ड से केसेस आते हैं वो दोनों उन केसेस को सॉल्व करते हैं। फॉक्स मल्डर पैरानॉर्मल में बिलीव करता है लेकिन डेना स्कली उसके बिल्कुल अपोजिट साइंस में बिलीव करती है। दोनों केसेस सॉल्व करते हैं अपने नज़रिए के हिसाब से। तो अब कहानी की बात करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को पैरानॉर्मल का मीनिंग समझा देता हूँ क्योंकि इस सीरीज में उसी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो पैरानॉर्मल या उससे जुड़े हुए इवेंट्स का मतलब होता है जिसको साइंस द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सिंपल है बिल्कुल, जैसे कि हम लोग भगवान के चमत्कार सुनते हैं या फिर एलियंस जिसे हिंदी में हम लोग परग्रही कहते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं, घोस्ट हंटिंग, टेलीपैथी और भी कई तरीके के पैरानॉर्मल फिनोमिना में आते हैं। तो अपनी शुरुआत की इन्वेस्टिगेशंस में मल्डर एलियंस और पैरानॉर्मल में बिलीव करता है। दूसरी तरफ डेना स्कली को एक मेडिकल डॉक्टर दिखाया है इसमें। उसे उसके साथ इसलिए असाइन किया जाता है ताकि वो मल्डर की डिस्कवरीज को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करे। यानी कि मल्डर ऑलमोस्ट हर वियर्ड केस को किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या एलियन से कनेक्ट कर देता था। तो स्कली का काम था कि उस केस के पीछे के लॉजिकल रीजंस या साइंटिफिक रीजंस का पता करे। सीरीज़ के शुरुआत में ही दोनों एजेंट्स एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की साजिश में फंस जाते हैं। उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास रहता है और बिल्कुल कुछ चुने हुए लोगों पर जो कि गवर्नमेंट में काम करते हैं। और लेटर सीरीज में गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंडा रिवील होता है कि वो लोग एलियंस के एग्जिस्टेंस को आम जनता से छुपा रहे हैं। सीरीज़ की शुरुआत में दोनों एजेंट्स में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है जो सीरीज़ के अंत तक पहुँचते पहुँचते रोमांस में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली हर एपिसोड में एक नया वियर्ड केस आता है जिसे दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। साथ साथ वो गवर्नमेंट और एलियंस वाली कहानी भी चलती रहती है बैकग्राउंड में। शुरू के 7 सीजन्स में गिलियन एंडरसन जिनका किरदार डेना स्कली ने निभाया है और फॉक्स मल्डर जिनका किरदार डेविड ड्यूकॉनवी ने निभाया है, दोनों को इक्वली दिखाया गया है। 8th और 9th सीजन में डेना स्कली का कैरेक्टर ज़्यादा दिखाया गया है, या यूँ कह लीजिए वो लीड हो जाती है। फॉक्स मल्डर का कैरेक्टर बस बीच बीच में आया है। इसका रीज़न था कि फर्स्ट 5 सीजन्स की शूटिंग ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में हुई है और 6th और 7th सीजन की शूटिंग अमेरिका में हुई है डेविड ड्यूकॉनवी को अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन फिर 8th सीजन से डिसाइड हुआ कि शूटिंग कनाडा में ही होगी, इसलिए डेविड का कैरेक्टर 8th सीजन के बाद बहुत कम दिखाया है। एक्स फाइल्स फॉक्स नेटवर्क पर बहुत हिट हुआ था लेकिन बाद में उसकी स्टोरी खिंचने लग गई थी, जिसका डर हर टीवी सीरीज़ को रहता है कि वही फ्रेशनेस और वही चार्म कैसे मेंटेन करे। वो एक्स फाइल्स नहीं कर पाया था। ये एकदम कल्ट सीरीज़ मानी जाती है। कल्ट सीरीज़ का मतलब जिसे लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और बाकायदा ग्रुप या ग्रुप्स ऑफ पीपल, या दूसरे शब्दों में कहे तो एक कल्ट फॉर्म हो जाता है लोगों का जो इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। चूंकि इसमें एलियंस पर ज़्यादा जोर है तो आप सोच ही सकते हैं कि किस तरह का कल्ट शो था ये ज़्यादा हिट इसलिए भी हुआ क्योंकि जैसे रियल लाइफ में पब्लिक गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं करती है वैसे ही इसमें भी दिखाया गया था। खूब सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज, गवर्नमेंट और कई सारे लार्ज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इसमें एक्सप्लोर किया गया था। खुद सीरीज ने भी और जो इसके लीड एक्टर्स हैं डेविड एंड गिलियन, दोनों ने ढेर सारे अवार्ड जीते हैं। अब इसका रीज़न जानिए कि फॉक्स मल्डर एलियंस में क्यों बिलीव करता है। मल्डर का कहना है कि जब वो 12 साल का था तब उसने एलियंस द्वारा अपनी सगी बहन को किडनैप होते हुए देखा था।
इसलिए उसे पूरा पूरा विश्वास है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट किसी कारण से उनके एग्जिस्टेंस को छुपा रही है। तो अपनी बहन को ढूंढने का ही उसका मकसद है और इसलिए वो हर अजीब केस को पैरानॉर्मल वाली नज़रों से देखता है। इसलिए वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाता केसेस में। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि पहले से ही कोई अजम्पशन या ओपिनियन नहीं बनाना किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन मल्डर एलियंस में बिलीव करता है, इसलिए वो जो भी केस आता है उसको पहले से ही अजम्पशन रहता है कि कहीं ना कहीं एलियन से जुड़ा हुआ है हर केस, या फिर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। एजेंट स्कली को इसी कारण से मल्डर का पार्टनर बनाया जाता है ताकि वो केसेस को रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक और बिना इमोशन के एनालाइज कर सके। मोस्टली वो हर केस में कुछ ना कुछ लॉजिकल, रैशनल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे देती है हर उस फिनोमेना के लिए जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मतलब कोई ना कोई पहलू फिर भी रह जाता है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। धीरे धीरे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, स्कली अपने ही तरीके से केस सॉल्व करने से सेटिस्फाई नहीं होती है और फिर एक समय बाद स्कली भी एक बिलीवर बन जाती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस में। खैर, बहुत सारा बता दिया आप लोगों को। इसमें कुछ केसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ थोड़े से बोरिंग। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एपिसोड बढ़िया है, आप बोर या डिससेटिस्फाई भी हो सकते हैं कुछ एपिसोड्स को देख के। चलो यहाँ से अब स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, कुछ थोड़ी सी मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें जो विलेंस है उनके ग्रुप का नाम है द सिंडिकेट और ये एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और एलियंस के बीच में। बाद में स्कली और मल्डर को पता चलता है कि एलियंस पूरी अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। वो मानवता को किसी चीज़ से इन्फेक्ट करके उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कोई ब्लैक ऑयल करके सब्सटेंस बनाया है। अब बस बहुत ज़्यादा बता दिया। ऑलमोस्ट 5 to 9 सीज़न में ये कहानी चलती है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने रिवील नहीं की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चलती है। इन सब के लिए आपको टीवी सीरीज़ देखना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे टाइम पास वॉच है। इसका एक कारण है, वो मैं बता देता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं ये सीरीज़ बोर भी करती है, लेकिन जिन्हें एलियंस वाली कहानियाँ पसंद हैं वो इसे ज़रूर देख सकते हैं। एक मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रू आउट द सीरीज़ मेंटेन्ड है, लेकिन कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट भी करती है। कहानी अच्छी है नो डाउट, बट स्लो है। थोड़ी सी फास्ट हो सकती थी स्टोरी लाइन। अगर आपको ये वाला जॉनर पसंद है और थोड़ा मिस्ट्री थ्रिलर भी पसंद है तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि 7th to 9 सीजन्स में कहानी अच्छी है। दूसरी बात बता दूं, 11th सीज़न इसका बहुत ऑसम है क्योंकि उसमें ना बहुत ही अच्छे केसेस दिखाए गए हैं। तो अगर आप लास्ट तक आ ही रहे हैं तो 11th सीजन ज़रूर देखिएगा। दे आर रियली गुड एपिसोड्स। प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास कहने को नहीं है। हाँ, डेविड का क्या चक्कर चल रहा था जो वो 8 सीज़न और 9 सीज़न में ज़्यादा नहीं दिखे, वो बता देता हूँ। डेविड ने एक्चुअली 7 सीज़न के शूट स्टार्ट होने से पहले 20th सेंचुरी फॉक्स पर केस कर दिया था, ये कह के कि फॉक्स ने इस सीरीज़ के राइट्स अपने अफिलिएट्स को कम दाम पर बेचे हैं, जिससे कि डेविड को बहुत नुकसान हुआ है। अब अफिलिएट्स क्या होता है या अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये अपने आप में ही एक बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए पूरी तरह से तो नहीं समझा पाऊंगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है और आपको उसको मार्केट करना है, तो आप किसी कंपनी, फर्म या वेबसाइट को हायर करते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स का ऐड करे। तो जितना बिजनेस उसके थ्रू आता है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट उस कंपनी, फर्म या वेबसाइट को दे देते हैं, या उसके प्रॉफिट्स के परसेंटेज का अमाउंट। इसी कंपनी, फर्म या वेबसाइट को अफिलिएट बोलते हैं। डेविड को $20 मिलियन का सेटलमेंट मिला उसी साल और फिर 7 सीज़न शूट हुआ, लेकिन उस दौरान डेविड के प्रोफेशनल रिलेशनशिप फॉक्स से खराब हो चुके थे। इसलिए ना ही उसके क्रिएटर कार्टर और ना ही डुकॉन्वी को वापस से कॉन्ट्रैक्ट किया गया आने वाले सीजन्स के लिए। खैर, अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि इस सीरीज में दिखाया है कि मल्डर एलियंस में बिलीव करता है और स्कली साइंस में बिलीव करती है, जबकि रियल लाइफ में उल्टा है। गिलियन एंडरसन, जिसने स्कली का कैरेक्टर निभाया है, वो एलियंस में बिलीव करती है और डेविड डुकॉन्वी, जिन्होंने मल्डर का कैरेक्टर निभाया है, वो साइंस में बिलीव करते हैं। दूसरा फैक्ट यह है कि गिलियन एंडरसन फर्स्ट सीजन की शूटिंग के दौरान रियल लाइफ में प्रेग्नेंट हो गई थी। कई लोगों ने कहा कि उनके कैरेक्टर को फिर से कास्ट किया जाए, लेकिन इसके क्रिएटर क्रिस कार्टर इस बात के लिए नहीं माने। तीसरा फैक्ट ये कि इसमें एक कैरेक्टर है जो सिगरेट स्मोक करता रहता है, लेकिन उसका चेहरा रिवील नहीं होता। कुछ सीजन्स के बाद उसका कैरेक्टर रिवील होता है। एक्चुअल में इस कैरेक्टर को एज एन एक्स्ट्रा कास्ट किया गया था, लेकिन विलियम बी डेविस, जिन्होंने सिगरेट स्मोकिंग मैन का किरदार निभाया है, उन्होंने क्रिस कार्टर को इतना इंप्रेस किया कि उन्हें फिर रिकरिंग कास्ट बना दिया गया। चौथा फैक्ट यह है, वैसे तो इस सीरीज में मल्डर और स्कली को क्लोज दिखाया है, लेकिन रियल लाइफ में
डेविड और गिलियन आपस में ऐसे ही छोटी मोटी कहासुनी करते रहते थे क्योंकि दोनों ही लंबी लंबी शूटिंग से परेशान हो जाते थे। लेकिन सीरीज़ ख़त्म होने के बाद वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उनका कहना है वो अपने पति पत्नी से भी ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से। पांचवा फैक्ट यह है कि क्रिस कार्टर 5th सीज़न के बाद शो खत्म करना चाहते थे, लेकिन तब तक ये इतना हिट हो चुका था कि फॉक्स के लिए इसे कैंसिल करना मुश्किल हो गया था, इसलिए फिर से इसे रिन्यू किया गया 6th सीज़न के लिए। छठा फैक्ट यह है कि काफ़ी सारे प्रॉप्स इस शो के हॉलीवुड एंटरटेनमेंट म्यूजियम में रखे हुए हैं, खासकर वो आई बिलीव इन यूएफओ वाला पोस्टर। सातवां फैक्ट यह है कि 1997 में डेविड और गिलियन को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड मिले थे। वो पूरी रात दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे वो अवार्ड वाली नाइट में, और पहले गिलियन को अवार्ड मिला और फिर डेविड को। डेविड ने अपनी स्पीच में गिलियन को थैंक्स कहा था। उसे देख के गिलियन को एहसास हुआ कि उन्होंने डेविड को थैंक्स नहीं बोला अपनी स्पीच में। आठवां फैक्ट यह कि इसमें एक कैच फ्रेज है जो मर्डर बार बार कहता है, वो है द ट्रूथ इज आउट देयर। ये टॉप 20 कैच फ्रेजेस में 9th नंबर पर है। नौवां फैक्ट यह कि जितनी भी एलियन वाले एपिसोड्स हैं वो हमेशा तारों वाली रात वाले सीन से शुरू होते हैं। 10वां फैक्ट यह कि गिलियन और डेविड रियल लाइफ में एडमिट करते हैं कि वो दोनों जो पर्सनल रिलेशनशिप और बॉन्ड शेयर करते हैं उस जैसा कुछ भी नहीं है। इट्स रियली स्पेशल। गिलियन का कहना था कि जनरली एक्टर्स के बीच में शूटिंग के दौरान अट्रैक्शन हो जाता है, बट डेविड के साथ मुझे ऐसा नहीं लगा, एंड दैट इज़ वाई वी शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विच इज़ बियॉन्ड लव एंड लस्ट। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 और इसको रेट किया है 2,23,000 लोगों ने। और एक और बात, ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में इसका रैंक 118 है। तो मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, टाइम पास वॉच है। वैसे हो सकता है कई लोगों को बहुत अच्छा भी लगे तो उनके लिए मस्ट वॉच भी हो सकता है, लेकिन मुझे कहानी बस थोड़ी सी स्लो लगी। कहानी अच्छी है लेकिन स्लो है, तो उसके लिए मैं टाइम पास कह रहा हूँ कि अगर आपको एलियंस पसंद है और वो पसंद है, जॉनर पसंद है, तो आप बिल्कुल देखिए। और आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और किस किस टीवी सीरीज़ का आप लोग रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।